कि जनाब कुफर खुश होता है तुम अपनी बात छोड़कर गैरों की बात करो और सुबह शाम अमन अमन की बात करो। जी इस्लाम अमन का दर्स देता है। मैंने कहा आज सारे खड़े हो जाओ, जाकर इसराइल को कहो कि भाई अमन का दर्स दो, ये तुमने क्या बम्बार्टमेंट निकाल रखी है, तुमने क्या सुबह शाम बम गिरा रखे हैं। तो वो दो थप्पड़ तुम्हारे मुंह पर लगा कर कहेगा कि ओए वज़ा में हो तुम नसारा और तमद्दुन में हुनूद। ये वो मुस्लिम है जिन्हें देख के शर्माए यहूद। आज से कुछ दिन पहले जड़ावाला में कुछ अक़लियतों की जनाब वहां इबादतगाहों को नुकसान पहुंचा, तो हमारे वज़ीर आज़म साहब भी और जनाब चीफ जस्टिस साहब भी और फलां सारे जनाब जिम्मेदारान वहां पहुंचे हुए थे। क्या हुआ जी, अक़लियतों की जनाब इबादतगाह को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए आए हैं। मैंने कहा हम भी आपके साथ तैयार हैं उनको तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए, लेकिन मुझे ये बताओ कि बैतुल मुक़द्दस को तहफ़्फ़ुज़ किसने देना है, ये बताओ कि मस्जिद अक़सा को तहफ़्फ़ुज़ किसने देना है, ये बताओ कि गज़ा के मज़लूम मुसलमानों को तहफ़्फ़ुज़ किसने देना है, ये बताओ कि फ़लस्तीन के कटते हुए जिस्मों को किसने बचाना है। यहाँ कोई नहीं बोलेगा, इसलिए कि जनाब कुफर खुश होता है तुम अपनी बात छोड़कर गैरों की बात करो और सुबह शाम अमन अमन की बात करो। जी इस्लाम अमन का दर्स देता है। मैंने कहा आज सारे खड़े हो जाओ, जाकर इसराइल को कहो कि भाई अमन का दर्स दो, ये तुमने क्या बम्बार्टमेंट निकाल रखी है, तुमने क्या सुबह शाम बम गिरा रखे हैं। तो वो दो थप्पड़ तुम्हारे मुंह पर लगा कर कहेगा कि ओए वज़ा में हो तुम नसारा और तमद्दुन में हुनूद। ये वो मुस्लिम है जिन्हें देख के शर्माए यहूद। इकबाल कहता है ये वो मुसलमान हैं जिन्हें देखकर यहूदी भी शर्मा जाता है कि तो जनाब 76 साल हो गए हैं और मैं जंग कर रहा हूं अपनी रियासत के क़याम के लिए, और मुसलमान घर में बैठकर ये कह रहा है कि जंग मसले का हल नहीं। अगर जंग मसले का हल नहीं तो मेरे आका मौला सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम खुद तलवार चुक के 313 बंदे लेके बदर क्यों गए। अगर जंग मसले का हल नहीं तो मेरे आका मौला सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने सहाबा नूं लेके ओहदे क्यों गए। अगर जंग मसले का हल नहीं तो हुजूर दे चचा दे टुकड़े क्यों होए। अगर जंग मसले का हल नहीं तो हजरत अनस बिन नदर दे टुकड़े क्यों होए। अगर जंग मसले का हल नहीं तो अब्दुल्ला बिन जाश दे नक कान क्यों कटे अगले ने। अगर जंग मसले का हल नहीं तो हजरत सुमैया दे टुकड़े क्यों होए। अगर जंग मसले का हल नहीं तो फिर अबू जाल को इस्लाम ने बच्चे अबू जाल नू इस्लाम ने बच्चे को क्यों मरवाया। अगर जंग मसले का हल नहीं तो फिर बिलाल को जनाब उमैया दे दो टुकड़े क्यों कराए। अगर जंग मसले का हल नहीं तो मेरे आका मौला सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम गज़वा हुनैन ते सुफैद खज्जर ते बैठे क्यों क्या। अनन नबिय्यु ला कज़िब अनल इब्न अब्दुल मुत्तलिब, फरमाया दुनिया जान लो मैं हुजूर दा, मैं अल्लाह दा आखिरी नबी हां और मेरा नाम है मोहम्मद इब्न अब्दुल मुत्तलिब। अगर जंग मसले का हल नहीं, आज सारे घर बह के लत्ता कमी जा रही हैं सब दियां। ऐ जी सियासी लीडर सियासत वास्ते साढ़े नाल रल जाओ, ऐ मजहबी लीडर तुसी भी आ जाओ। और मैं कह यार तुहाडे नाल चलदे तां है वहां, लेकिन ए तुसी दसो फलस्तीन जाओगे। साढ़े नाल जाना चाहते हो, साड़ी मंजिल तो फलस्तीन है, साड़ी मंजिल तो गजा है, साड़ी मंजिल तो जनाब मोहम्मद अरबी दा दीन है। साड़ी मंजिल इस्लामाबाद नहीं, साड़ी मंजिल इस्लाम है। हाँ वो कोई होर जिन्हां दी मंजिल इस्लामाबाद है। वो कल जनाब इकबाल कहंदा कोई कारवां से टूटा कोई बदगुमा हरम से। कौम है जी जनाब की होया जी, साडा नवाज शरीफ आ रहा सदके जावा तुहाडे तो। और मैं कह चलिया मैंने एक गल दस, तुसी पिंडां दे लोग हो, शहरां नूं समझाउण वास्ते जरा देर लगदी, तुसी पिंडां दे देहातां दे लोग हो, तुहानूं गल छेती समझ आ जाएगी। मैनूं ये दसो साडे शरीके दा भी कोई मर जावे, दुश्मनदारी भी होवे मर जावे, असीं जनाजे च भी टुर जाने आ, असीं जनाब फातिहा आखण भी आ जाने आ, कबर ते भी टुर जाने आ, जनाब रंजिशां भुला देने आ। मैनूं ये दसो जिहड़ा अपनी मां दे मरण ते नहीं आया कौम वास्ते आया। और सदके जावा यार लोगों तो आज साडा नवाज शरीफ आ रहा, फिर वो जनाब खड़ा होकर मीनारे पाकिस्तान के कहना कि मुझे समझ नहीं आ रही मैं कहां से शुरू करूं। ऐ बुजुर्ग बैठे हुए पाकिस्तान के अजरत दी छुट्टियां दाड़ियां हो गई, असी तो शायद उदों होश भी नहीं सी संभाली उदों की गल है, लेकिन असी तारीख याद रखते हैं। वो कहने ना तुम्हें याद हो कि ना याद हो, मुझे याद है जरा जरा। और जलिया तो कोई होर होने जिन्होंने तुसी बेवकूफ बनाया जनाब, लेफ्ट और राइट दे दाएं बाजू की जमात बन के मुस्लिम लीग बन के। मैं कहा तुसी तो मुस्लिम लीग रहे ही नहीं, तुसी तो मुजरिम लीग हो। तुसी खत्मे नबूवत से डाका मारिया, तुसी मुमताज कादरी नूं फटे लाया, तुसी की समझदे असीं भुल गए। मुझे तुम्हें याद हो कि ना याद हो, मुझे याद है जरा जरा।
हाँ जी। और जनाब क्या कहना जी, मैं कितों शुरू करा? मैं क्या बुजुर्गों के सामने में खड़ा होकर कह रहा, तू कर्ज उतारो मुल्क सवारो तो शुरू कर। याद है? याद है? भूल गए? कौन भूल गई? ओ पिछो कहना मैं कितों शुरू करा? मैं क्या तू कर्ज उतारो मुल्क सवारो तो शुरू कर। फिर कौम का मैंडेट लैके जनाब ब्रीफ केस भर के सऊदी अरब जान तो शुरू कर। फिर उत्थे जनाब हरी से पावे खा के वापस आने तो शुरू कर। फिर अमल कासी नू किसने बेचा ए शुरू कर। फिर जनाब कारगिल के उत्ते शहीदा ते गाजियां दा सौदा किसने कीता इथों शुरू कर। फिर जनाब अगे चल मुमताज कादरी नू फट्टे किसने लाया इथों शुरू कर। फिर मस्जिदा दे स्पीकर किसने उतरवाए इथों शुरू कर। फिर उलमा दी पगड़ियां किसने नोचियां इथों शुरू कर। फिर दरूदो सलाम के पर्चे किसने कट्टे इथों शुरू कर। फिर जनाब मशाइख दियां जनाब दरगाहां नू किसने पामाल कीता इथों शुरू कर। ते फिर टुरदा टुरदा 50 रुपए के स्टाम तो नस के गया इथों शुरू कर। असि तेनू दसया तू किथों शुरू कर। और कह रहे हैं जनाब उम्मीद से यकीन तक, मैं कह इस लानती नू वेख के लगदा पलीत से लईन तक। या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। बस इतनी बात है कौम नू। और एनू पता लिया क्यों गया? लोग बड़े सादे आज ही नवाज शरीफ आ रहा। मैं क्या नवाज शरीफ इस वास्ते आ रहा कि इन्हां दियां रिपोर्टां और इन्हां दियां एजेंसियां और इन्हां दे सर्वे आप कह रहे हैं कि होर कोई नहीं आ रहा, मुहम्मद अरबी दा दीन आ रहा। ये तो इन्हां दी अपनी रिपोर्टां दस रही ना कि हुण कोई होर नहीं आ रहा। एक जड़ा कहंदा सी, वो कहंदे ना तख्त के बख्श से यकलख्त उतारा हुआ शख्स, तुमने कभी देखा है जीत के हारा हुआ शख्स? है जी। और जड़ा जेल विच बैठा कहंदा छोटा सा तबका ते कहंदा तब्दीली। मैं कहा जिथों लियांदी उत्थे बाड़ के रख दी तब्दीली। ये कोई होर ना समझे और ये कोई होर ना समझे कि असां कीता, ये मुहम्मद अरबी दे गुलामां ने कीता। हाँ जड़े सामने खलो के गल नहीं कर सके वो साडे बारे गल्लां करदे न। लोग कहंदे आज इसनू पुकारो। मैं कहा आज तक बेचारा जेल विच बैठे आज तक गल ही नहीं करदे। असां तां गल उदों सामने खड़े होकर कीती जदों गल दे मुकाबले गोली मारदा सी। असीं तां वी आखा सितम करे जरा हुनर आजमाए तू तीर आजमा हम जिगर आजमाए। या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक। और आज फलस्तीन की बारी आ गई ते ना मुंह चो कोई जुबान फुटी ना कोई गल फलस्तीन का झंडा लहराया जा रहा। मैं क्या यह झंडा तो उन्होंने बरस दियां गोलियां भी लहरा रहा। 10 फलस्तीन जाना ही कि नहीं? 10 बैतुल मुकद्दस होते झंडा तू कदों अपने हाथ ना लहराएगा? ये कौम लहराएगा? ये तुसी तो जनाब फिर लुटने वास्ते दोबारा आ गए। कौम को तरक्की से गिरा के देखेंगे। मैं कहा इस कौम को तरक्की चाहिए और तरक्की देगा, लेकिन तरक्की एक ही चीज दे सकती है, वो